और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है एडिलेड से, ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर भारत और बांग्लादेश का जो मुकाबला है वो बारिश की वजह से रोका गया है। बांग्लादेश ने अब तक 7 ओवर में 66 रन बनाए हैं, लेकिन पिछले 15 मिनट से यह मुकाबला रुका हुआ है और बारिश की वजह से इस मुकाबले को रोका गया है। डकवर्थ लुईस नियम के मुताबिक अभी बांग्लादेश 17 रन आगे है और अगर दोबारा मैच नहीं हुआ और यहीं से डकवर्थ लुईस से परिणाम आया तो भारत ये मुकाबला हार जाएगा। फिलहाल क्रीज पर लिटन दास और शांतो मौजूद हैं। एडिलेड से इस वक्त हमारे साथ कपिल वशिष्ठ जुड़े हुए हैं। कपिल, जरा बताइए ताजा अपडेट क्या है, बारिश के किस तरह के हालात हैं? राम, बारिश हल्की हो रही है लेकिन हो रही है इस वक्त भी, और बारिश रुक भी सकती है। मुझे लगता है कि उम्मीद है बारिश रुक जाएगी थोड़ी देर में पूरी तरह से और मुकाबला दोबारा शुरू होगा। लेकिन बांग्लादेश जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है राम, ये कहना होगा कि बांग्लादेश इस वक्त गेम में बहुत आगे निकल गया है भारत से, और भारत को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी अगर इस मैच को बचाना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट टेबल अब हो जाएगा। अगर बांग्लादेश इस मुकाबले को जिस तरह से वो खेलता रहता है तो पाकिस्तान का मुकाबला कल खेला जाना है दक्षिण अफ्रीका से। पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले से तय होगा कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में कितनी आगे जा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कल अगर जीतता है तब उसके जाके 4 पॉइंट हो पाएंगे। जी बिल्कुल, ये जरूर देखना होगा। लेकिन इस बारिश का इंपैक्ट क्या होगा ग्राउंड पर? आउटफील्ड जाहिर है कि गीली थोड़ी बहुत रहेगी। देखिए, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। सुपर स्टॉकर ऑलरेडी ऑन कर दिए गए हैं। पानी को सुखाने वाली जो जितनी भी मशीन्स है वो सभी मैदान में लगा दी गई हैं। 2 से 3 मशीनें काम कर रही हैं। रस्सी के जरिए भी रोप को लंबे से बांध के और मशीन से पानी को हटाया जा रहा है, बूंदों को हटाया जा रहा है। तो ग्राउंड का ड्रेनेज बहुत अच्छा है। अगर बारिश पूरी तरह रुक जाती है तो मुझे लगता है कि 20 मिनट बाद भी मुकाबला शुरू हो सकता है। लेकिन उसके लिए भारतीय टीम को अच्छा क्रिकेट खेल कर दिखाना होगा अगर बारिश रुकती है तो भी, क्योंकि बांग्लादेश ने दिखाया है कि काउंटर अटैक कैसे करना होता है। और अब राम, ऐसा लग रहा है इस विकेट को देखने के बाद कि 185 की नहीं, कम से कम 200 रन वाली विकेट थी। यहाँ पर आप 15 से 20 रन शॉर्ट हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और वो शायद दिखा कि पावर प्ले में जिस तरह से धीमी बैटिंग हुई, केएल राहुल भी थोड़ा सा देर में टच में आए। शुरुआत बहुत ही धीमी थी, उसके जवाब में लिटन दास ने आक्रामक बल्लेबाजी की। बिल्कुल, लिटन दास कमाल के टच में चल रहे हैं और जिस तरह से वो आक्रामक शुरुआत बांग्लादेश को आज से नहीं कई वर्षों से देते आ रहे हैं, वो उनकी बल्लेबाजी का मेन स्टे है। उनके पास 5 से 6 नंबर तक बहुत सॉलिड बल्लेबाजी है, मैं बताऊं आपको। और भारत को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो बारिश ना हो दोबारा, ये तो हमें दुआएं करनी होंगी, बल्कि तेजी के साथ विकेट भी निकालकर दबाव बनाना होगा, क्योंकि बांग्लादेश गेम में बहुत आगे निकल गया राम। बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि ये बांग्लादेश इस वक्त भी डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से अगर अभी परिणाम देखा जाए तो 17 रन आगे है। 1-2 रन आगे नहीं है, 17 रन आगे है। और ये बता रहा है कि वो पावर प्ले में बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं हमसे। कहां पर चूक हो रही है कपिल, आप देख रहे हैं? क्योंकि अब 1-2 जगह ऐसा लगा कि कैच बन सकते थे। विकेट के पीछे भी दिनेश कार्तिक ने एक मौका ड्रॉप किया। बिल्कुल, उसे आप ड्रॉप चांस ही कहेंगे। दिनेश कार्तिक ने जो कैच छोड़ा वो कैच हो सकता था। लेकिन राम, आप देखिए बांग्लादेश की प्लानिंग को आपको हैट्स ऑफ कहना होगा। उन्होंने टॉस जीता, भारत से कहा कि आप बल्लेबाजी करिए। उनके माइंड में क्लियर था कि शाम के वक्त अगर बारिश आएगी तो फिर बल्लेबाजी करने के दौरान चीजें कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है जब डकवर्थ लुईस नियम प्ले में आता है। रोहित शर्मा ने टॉस के वक्त कहा कि हम टॉस जीते तो भी बल्लेबाजी ही करते, यानी भारतीय टीम के डकवर्थ लुईस के हिसाब से उन्होंने रणनीति कोई बनाई नहीं। तो बांग्लादेश की टीम की तारीफ करनी होगी। यहाँ पर एक प्लान के मुताबिक वो उतरे, काउंटर अटैक उनको करना था। कप्तान उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में झांसा देते रहे कि भारत तो वर्ल्ड कप जीतने आया है, हम अगर जीत जाएंगे तो अपसेट होगा। तो ये बांग्लादेश का हमें कहना होगा कि जिस तरीके से आप कह लें कि मानसिक तौर पर, खेल के तौर पर, दोनों जगह वो आगे दिखाई दे रहा भारत। बिल्कुल, और शाकिब अल हसन एक मजे हुए ऑलराउंडर और कप्तान ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो चीज नजर आई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और किरण चोपड़ा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। किरण, लंबा बैटिंग लाइनअप है बांग्लादेश के पास, शाकिब अल हसन अभी बेंच पर हैं, और उम्मीद अभी क्या है, बारिश रुकेगी थोड़ी देर में? देखिए, अगर मैं यहाँ के बारिश के ट्रेंड की बात करें तो लंबे समय तक लगातार बारिश होती नहीं देखी है हमने पिछले 2 दिन में। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की शावर्स है, आपको बता दें, वो काफी तेज है और काफी तेज बारिश हो रही है। लेकिन क्योंकि अब अभी मैच उस स्थिति में है कि अगर बारिश नहीं भी रुकती तब भी इस मैच का नतीजा निकलेगा।
वो भी डकवर्थ लुईस से निकलेगा। लेकिन उम्मीदें हम यही कर रहे हैं कि जिस हिसाब से हमने यहाँ पे बारिश का ट्रेंड देखा है, तो अभी क्योंकि कट ऑफ टाइम बहुत लंबा है, तो हमें भले ही कुछ ओवर रिड्यूस करके एक नया टारगेट बांग्लादेश के लिए देखने को मिले, लेकिन बचा हुआ खेल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले 5 मिनट पहले थोड़ी बारिश रुक गई थी, अब फिर एकदम से तेज हो गई है और काफी तेज हवाओं के साथ ये बारिश हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का साइन है, और चिंता का साइन वो लिटन दास की पारी है जो उन्होंने यहाँ पर खेली है। भारतीय गेंदबाजों को टीयर अपार्ट करके रख दिया, हर जगह उन्होंने शॉट लगाए। अर्शदीप सिंह जो कि हमारे सबसे बेहतरीन गेंदबाज माने जा रहे थे, उनको एक ओवर में 12 रन पड़े। तो जिस हिसाब से पारी उन्होंने खेली है और जिस हिसाब से बांग्लादेश इस वक्त स्थिति में है, तो ये स्थिति टीम इंडिया के लिए बिल्कुल सही होती नहीं दिख रही है। डकवर्थ लुईस के हिसाब से भी वो आगे चल रहे हैं, 17 रन आगे हैं। अगर मैच यहाँ से आगे नहीं हो पाता, खेल नहीं हो पाता, तो बांग्लादेश को विनर घोषित कर दिया जाएगा। और उसके अलावा भी अगर खेल होता भी है, तब भी उनके क्योंकि विकेट नहीं गिरे हैं, ये उनके फायदे में जाएगा। और आप देखेंगे कि काफी मतलब जिस हिसाब से उनके रन है, तो उस हिसाब से टोटल कुछ बहुत ज्यादा उनको नहीं मिलता दिखेगा। तो यहाँ टीम इंडिया के लिए ये बारिश ने तो मुश्किलें बढ़ाई हैं। इससे पहले बांग्लादेश के ओपनिंग पैर ने जो मुश्किलें बढ़ाई हैं, वहां कम होती बिल्कुल नहीं दिखती है ना। बिल्कुल, और ये भी जानकारी इस वक्त दर्शकों के लिए कि अगर अगले 15 मिनट में मुकाबला शुरू नहीं होता है, तो फिर ओवर कम होने शुरू हो जाएंगे और फिर जितना कम वक्त बचेगा पीछे, उस हिसाब से ओवर घटाए जाएंगे। तो पहली एक तरह से इच्छा तो लोगों की यह है कि बारिश जल्द से जल्द रुक जाए ताकि मैच शुरू हो सके, क्योंकि अगर 15 मिनट में मुकाबला शुरू नहीं हुआ, बारिश नहीं रुकी, तो फिर ओवर धीरे धीरे घटाए जाएंगे। ये निश्चित रूप से भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कपिल, लेकिन एक चीज जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कंसर्न आया कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, विश्व कप है, और इस विश्व कप को भी ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पता है कि इस सीजन में बारिश होती है। मैच में जीतना हारना, क्रिकेट अपने स्किल्स की वजह से कोई टीम जीते हारे ये लगा रहता है, लेकिन किसी को टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़े इस वजह से कि बारिश हो रही है, तो बहुत उसके लिए एक तरह से अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। किरण, आप हमें सुन रहे हैं? जी 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 राम, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ के मौसम की बात करूँ, तो यहाँ पे रेन प्रेडिक्शन सिर्फ पिछले 2-3 दिन में देखी गई थी। इससे पहले यहाँ पर एकदम से मौसम ने बदलाव लिया था। जब हमें बताया गया था एडिलेड में एवरेज टेम्परेचर यहाँ 20-25 रहता है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे, यहाँ मौसम ने एकदम बारिश के साथ पलटवार किया और कहीं 9 से 10 डिग्री मिनिमम जाने लगा। तो ये जरूर है कि मेलबर्न में जरूर बारिश की आशंकाएं लगाई जा रही थी, क्योंकि मेलबर्न के मैदान पर जरूर सवाल उठ रहे थे कि वहाँ इतने मैच क्यों रखे गए। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली एडिलेड ओवल की बात करूँ, तो यहाँ पर बहुत बारिश की प्रेडिक्शन, जनरली इस मौसम में बारिश नहीं होती है, ऐसा यहाँ के लोकलाइट्स का कहना है जब हमने उनसे बात की। तो ये कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, या फिर इस वर्ल्ड कप के ऊपर बढ़ते सवालों का एक इत्तेफाक कह लीजिए। लेकिन जनरली अगर इस मौसम की बात करें, तो इस मौसम में यहाँ पर इस तरीके का वेदर नहीं देखा गया। ऑस्ट्रेलिया में समर स्टार्ट हो चुकी है और अभी भी मैं आपको बताऊं, इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर है राम यहाँ पर। अगर 2 दिन के बाद की वेदर प्रेडिक्शन देखेंगे, तो आज अगर मिनिमम 10 डिग्री है, तो 2 दिन के बाद 30 डिग्री है। तो इतना वेदर यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है। 1 मिनट के लिए धूप निकलती है, फिर एकदम से बारिश हो जाती है। अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि बारिश रुकेगी और गेम शुरू होगा, लेकिन अभी अपडेट यह है कि वहां पर अभी भी बारिश हो रही है।